नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने हमेशा की तरह बहुत सारी ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरें, उनके हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक मरतबा फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने टीएमसी के लीडरान को हरासा करने की कोशिश की है, जो हाथरस मामले में फैमिली को मिलने जा रहे थे। अज़रबैजान ने आर्मेनिया से अपने इलाके खाली करवाने में कामयाब हो चुकी है। मैं एक मस्जिद का भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा जो आर्मेनिया के ज़ेर कब्ज़ा होने की वजह से किस तरह से उसकी हालत हो गई थी। और मैं उम्रा के सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाने के हरमैन इंतज़ामिया ने जो तफसीली रिपोर्ट रखी है वो भी रखूँगा। रिलायंस रिटेल में इस वक्त अबू धाबी की मुबादला कंपनी 6,247 करोड़ रुपए लगाने जा रही है, वो भी बताऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप उसके अहलिया को कोरोना मुस्बत पाया गया है। क्या आपको मालूम है नाज़रीन कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना की अमवात कहाँ हो रही है? भारत में। ये भी सारी तफसीलात रखूँगा। अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में क्यों खुदकुशी हो रही है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, हुकाम क्यों परेशान है, ये भी बात होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। महीने का आगाज़ हो चुका है, वादा जिन लोगों ने किया है वो अपना वादा पूरा करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया की। ये कुछ मसाजिद देख लीजिएगा जो इस वक्त आप लोगों के सामने आ रही हैं। यह आर्मेनिया के ज़ेर कब्ज़ा अज़रबैजान के इलाके नागोर्नो काराबाख की मशहूर मस्जिद अकदम है, जिसे आर्मेनिया के कब्ज़े के बाद जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि शरीयत में जो ममनू जानवर है वो और गाय वगैरह यहाँ पर किस तरह बैठे घूम रहे हैं। ये 1868 ईस्वी में तामीर की गई थी और आर्मेनिया फ़ौज ने जब से अज़रबैजान के इलाकों में कब्ज़ा कर लिया था उस वक्त से यहाँ जितनी भी मसाजिद थी उनके हालात कुछ ऐसा ही है जिसको जो है वीरान कर दिया गया था। बहरकैफ अब खबर आ रही है कि 6 दिन के लगातार जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान में जंग जो छठे रोज़ दाखिल हो चुकी है, अब वहाँ पर आर्मेनिया की फ़ौज मुसलसल शिकस्त खाते हुए अज़रबैजान के मकबूजा इलाके छोड़ रही है। शिकस्तखोर्दा आर्मेनिया ने यूरोप से मदद मांग ली है और आर्मेनिया ने अज़रबैजान के हाथों पैदर पे शिकस्त और मकबूजा इलाकों का दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन यूरोप से मदद मांग ली है और ये मदद जारी है। जबकि अज़रबैजान ने आर्मेनिया से अपने इलाके खाली करवाने में कामयाब हो चुकी है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त जिब्रील और फोजोली नामी जो अहम इलाके माने जाते हैं उन पर इस वक्त अज़रबैजान का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और इस वक्त ये छठा रोज़ है और अभी भी यहाँ पर लगातार जंग जारी है। मैं यहाँ की जो भी खबरें अहम तरीन है मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखता जाऊँगा किसी न किसी प्राइम टाइम में, ताकि जो इस वक्त अज़रबैजान और आर्मेनिया में जंग छिड़ी हुई है उसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आ सके। बहरकैफ नाज़रीन एक ड्रामा दिखाऊँ आपको। सहाफ़त किस तरह बदल गई है, रिपोर्टिंग किस तरह बदल गई है। हिंदुस्तान में तो लगता है कि रिपोर्टर ड्रामा ज़्यादा करते हैं और हकीकत बहुत कम बताते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखेगा ज़रूर। और ये रिपोर्टर रिपब्लिक टीवी का है, एडिटर जैसा ही रिपोर्टर भी है। देखिए कि जो ये खाली रास्ते में किस तरह हंगामा मचा रहा है। कोई थर्ड आदमी है जो दूर खड़े होकर के पूरी तस्वीर कशी की, वीडियोग्राफी की और वायरल कर दिया। रिपब्लिक का ये रिपोर्टर इस कदर हंगामा मचा रहा है। वही बात है जो फिल्मी हस्तियों को इस वक्त घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट को जो है जिस अंदाज में पेश कर रहा है इसको देख ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ। बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष नाज़रीन गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं। जुमा के रोज़ मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात के लिए जा रहे तृणमूल कांग्रेस के कुछ अरकान पार्लियामेंट को यूपी पुलिस की तरफ से रोक लिया गया है। इस दौरान डेरेक ओब्रायन नीचे गिर गए।
TMC के एक बयान के मुताबिक कुछ अरकान पार्लियामेंट को यूपी पुलिस ने मुतासरा के गांव से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया। पार्टी ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट अलग अलग सफर कर रहे थे। TMC अरकान असेंबली में डेरेक ओब्रायन और काकोली घोष दस्तेदार, प्रतिमा मोंडल और साबिक रुकने पार्लियामेंट ममता शामिल है। ये तमाम लीडरान दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके साथ पुलिस किस तरह का सलूक अपना रही है आप यहाँ देख सकते हैं। कल राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ तो वो भी आप लोगों के सामने है। तो इस तरह इस वक्त यूपी में एक किस्म का जंगल राज चल रहा है। इसी बात को लेकर कि इस वक्त सदर राज नाफिज करने के लिए यूपी में तमाम अपोजिशन पार्टियां मुतालबा कर रही हैं कि योगी हुकूमत से यहाँ की इंतजामिया संभल रही और यहाँ पर क्राइम की वारदात में और दीगर चीज़ों में और बिलखुसूस ख़वातीन और तालिबात यहाँ महफूज नहीं रही हैं। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि योगी या तो इस्तीफ़ा दे दे या फिर यहाँ पर सदर राज नाफिज कर दिया जाए। इस तरह के जो है मुतालबे जोर पकड़ते जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद क्वारंटीना में चले गए हैं। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि वो और उनकी अहलिया मेलानिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। वाज़ेह है कि ट्रंप की इस तस्दीक से चंद घंटे कबल उनकी खातून मुशीर होप हैक्स का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है। जुमा के रोज अपनी ट्वीट में अमेरिकी सदर ने बताया कि उनका उनकी अहलिया की कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आया। मजीद है कि उन्होंने फौरी तौर पर इलाज के इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वो उनकी अहलिया मिलकर इस मरहले को पार करेंगे और कोरोना की वबा पर गालिब पाएंगे। ट्रंप पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो उनकी अहलिया क्वारंटीना में रहेंगे, ताहम उन्होंने इसकी मुद्दत का तयन नहीं किया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की जद में किस तरह से इस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियात जद में आ रही है। छोटा या बड़ा कोई भी शोबा इस वक्त कोरोना से बच नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना से अमवात हो रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। तो आप जानते हैं गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो मुल्क में कोरोना के 81,484 नए मामला सामने हैं, जबकि इस दौरान 1095 अफराद की मौत हुई। गुज़श्ता 24 घंटे में सामने आए नए मामलात के बाद मुल्क में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 63,94,069 हो गई है। मुल्क में अब तक मरने वालों की तादाद 99,773 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के आदाद शुमार इसलिए भी डराते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में अब कोरोना वायरस से होने वाले अमवात सबसे ज्यादा हैं। हर दिन हिंदुस्तान में औसतन 1100 लोगों की जानें तल्फ हो रही हैं। हिंदुस्तान में ये गिराफ जितनी तेजी से बढ़ रहा है, वही अमेरिका और ब्राजील जैसे ममालिक में आदाद शुमार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर औसतन 800 अमवात रिकॉर्ड की जा रही है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनलॉक 5 भी हो गया, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है इस वक्त कोरोना भारत के अलग अलग इलाकों को अपनी जद में लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में मेरे और आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और मास्क के साथ बाहर जाएं और बड़े बड़े महफिलों में शरीक होने से गुरेज करें और लोगों के साथ तालमेल थोड़ा दूर से ही रखें। ये सारी चीज़ें अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि जिस अंदाज में इस वक्त अमवात की तादाद हो या फिर कोरोना से मुतासिरीन की तादाद में जो इजाफा हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं और बात करते हैं इस वक्त उम्रा की। जी हाँ, उम्रा के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, इस तरह का बयान आया है। अल हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से कोविड-19 के वज़ा करदा SOPs के तहत मोतमिरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उम्रा प्रोटोकॉल की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अल हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी करदा उम्रा प्लान के मुताबिक अल्लाह के मेहमानों के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती तदाबीर और सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। जुमेरात की शाम को मस्जिद हराम के सेक्रेटरी जनरल अहमद बिन मोहम्मद अल मंसूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्रा प्रोटोकॉल की तफसीलात भी बताई। मस्जिद हराम के इंतजामी और माली उमूर के सेक्रेटरी साद बिन मोहम्मद अल मुहम्मद ने बताया कि अल हरमैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हराम में उम्रा के अय्याम में उम्रा ज़ायरीन के लिए 1000 से ज़ायद इजाफी मुलाजिमीन तैनात कर दिए हैं। इन मुलाजिमीन को मुख्तलिफ रंगों की यूनिफॉर्म के साथ मोतमिरीन की मदद और रहनुमाई के लिए मस्जिद के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। इन मुलाजिमीन की निगरानी के लिए 125 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। अल हरमैन शरीफैन में इल्मी और फिक्री उमूर सेक्रेटरी नासिर बिन उस्मान अज़-ज़हरानी ने बताया कि जनरल प्रेसिडेंसी दीनी दुरूस के जरिए उम्रा ज़ायरीन को इस्लाम के एतदाल पसंदाना तालीमात के हवाले से रहनुमाई फराहम की जाएगी। मस्जिद हराम में टेक्निकी और सर्विसेज उमूर के शोबे के सेक्रेटरी मोहम्मद बिन मुस्लिह अल जाबिरी ने बताया कि मस्जिद हराम को दिन में 10 बार धोने का एहतमाम किया जा रहा है। दिन में टॉयलेट्स की कम से कम 6 बार सफाई की जाएगी। मस्जिद हराम के तमाम कालीनों को 24 घंटों की बुनियाद पर जरासीम कश स्प्रे से पाक किया जाएगा।
زمزم کی ٹینکیوں کو بھی سینیٹائز کے ذریعے پاک کر دیا جائے گا۔ مسجد حرام میں استعمال ہونے والی تمام ویل چیئرز، برقی زینوں، داخلی اور خارجی راستوں، ایئر کنڈیشنز، ایگزاسٹ پر دن میں کم سے کم 3 بار سینیٹائزر کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ مسجد حرام کے سیکریٹری برائے اطلاعات عادل بن عبید الاحمدی نے بتایا کہ عمرہ کے لیے آنے والے اللہ کے مہمانوں کی رہنمائی کے لیے تمام پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے گا۔ مسجد حرام کے اندر جگہ جگہ رہنما ڈیجیٹل بورڈ نصب کیے گئے ہیں جن پر عمرہ کی ادائیگی کے دوران زائرین کو ہدایت دی گئی ہے۔ عمرہ پروٹوکول میں بتایا گیا ہے کہ مطاف میں 2 الگ الگ لائنیں لگائی گئی ہیں جن میں سے ایک وقت میں ایک ٹریک پر 100 افراد طواف کریں گے۔ 15 منٹ میں زائرین 7 چکر لگائیں گے۔ مجموعی طور پر 1 گھنٹے میں 7 چکروں کے دوران 400 زائرین طواف کی سعادت حاصل کر پائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات اس وقت جاری کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، وہیں اب خبر آ رہی ہے ابو دھابی سے کہ ابو دھابی کے کمپنی نے مکیش امبانی کی ریلائنس میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، مکیش امبانی کی ریلائنس ریٹیل وینچرز لمیٹڈ RRVL میں ابو دھابی کی مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی نے جمعرات کو 1.40% ایکویٹی کے لیے 6247.5 کروڑ روپے انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 3 ہفتوں کے دوران ریلائنس ریٹیل میں 4 کمپنیوں کی 5ویں بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ جمعرات کو ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ اور ریلائنس ریٹیل وینچرز لمیٹڈ نے اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ سودے میں ریلائنس ریٹیل کی پری منی ایکویٹی کو 4.285 لاکھ کروڑ روپے اندازہ کیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی بدھ کو کمپنی میں جنرل اٹلانٹک نے سرمایہ کاری کی تھی، ساتھ ہی سلور لیک نے اپنی حصے داری میں اضافہ کیا تھا۔ اس سے قبل سال کی شروعات میں مبادلہ نے جیو پلیٹ فارم میں 1.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ یہ مبادلے کا ریلائنس انڈسٹری کی ایک معاون کمپنی میں دوسری سرمایہ کاری ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی اس بڑی کمپنی میں اس وقت بیرونی کمپنیاں کس طرح سے اپنے سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور لگاتار ریلائنس مضبوط بنتی جا رہی ہے ہندوستان کی ان کمپنیوں میں جو نمبر 1 پر پائی جاتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر کی، اور آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ امریکہ کے فوجیوں میں خودکشی کا رجحان بہت ہی زیادہ ہے اور اب فوجیوں کی خودکشی کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تازہ رپورٹ جو آ رہی ہے وہ آپ کو حیران کر دینے والی ہے۔ ناظرین، 27 سالہ اسٹاف سارجنٹ جیسن لو کے کسی ایک ساتھی کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ان کے اندر کون سی کشمکش جاری ہے۔ وہ ٹاپ پرفارمر پیراٹروپر تھے، آرمی ایڈوانس لیڈر کورس میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور اسی وجہ سے ان کے 82ویں ایئربورن ڈویژن میں جلد ہی ترقی بھی متوقع تھی۔ فوج میں گریجویشن کے 5 دن بعد سارجنٹ جیسن لو نے کسی بھی کال یا ٹیکسٹ میسج کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھی اور اسٹاف سارجنٹ رائن گریو نارتھ کیرولینا میں ان کے فلیٹ میں گئے۔ دروازہ کھولا گیا تو پتا چلا کہ 27 سالہ سارجنٹ جیسن لو خودکشی کر چکے ہیں۔ ابھی تک ان سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ اسٹاف سارجنٹ رائن گریو کا نیوز ایجنسی AP سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اسے کسی معاشی مسئلے کا سامنا نہیں تھا اور نہ ہی ریلیشن شپ کا کوئی مسئلہ تھا۔ رواں برس امریکی فوج کی صرف 82ویں ایئربورن ڈویژن میں یہ 10ویں خودکشی ہے۔ میجر جنرل کرسٹوفر ڈوناہوا کہنا ہے کہ وہ ان خودکشیوں کے محرکات جاننے سے قاصر ہیں، تاہم جولائی میں ڈویژن کے حکام نے کہا تھا کہ فوجیوں کی بیرونی ملک تعیناتی، تنہائی اور کورونا وائرس جیسے عناصر خودکشیوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی فوج میں خودکشیوں کا رجحان ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ امریکی حکام کا نیوز ایجنسی AP سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں برس خودکشی کرنے والے فوجیوں کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور اگر حاضر سروس فوجیوں کی خودکشی کی بات کی جائے تو یہ تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں 30% زائد بنتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں فوجیوں کی جنگی علاقوں میں تعیناتی، قدرتی آفات سے مقابلہ اور امریکی شہروں میں بدامنی کے وہ واقعات ہیں جہاں ان فوجیوں کو امن و امان کے لیے بلایا جاتا ہے۔ امریکی حکام کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب فوجیوں کی جنگ زدہ علاقوں میں تعینات کی مدت کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا مزید خیال رکھنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اسی طرح ذہنی دباؤ کے شکار فوجیوں کا پتہ لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ امریکی حکام نے رواں برس کی خودکشیوں کی مجموعی تعداد نہیں بتائی، لیکن مارچ کے بعد سے صرف ایئر فورس میں تقریباً 100 اہلکاروں نے خودکشیاں کی ہے۔ ایئر فورس کوئی معمولی یہ نہیں تھی۔ سن 2018 میں تقریباً 541 فوجیوں نے اپنی جان خود لی تھی۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک قسم کا عذاب ہے امریکی فوجیوں پر کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اور الگ الگ طرح سے یہ خود کی جان لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور امریکی افواج نے عالم عرب میں اور مسلم ممالک میں جو تباہی مچائی ہے یہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ شاید ممکن ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ فوجیوں پر ایک قسم کا دباؤ اور ڈپریشن عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے اور یہ خود کی جان لے لیتے ہیں۔
بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔